चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक, जो कि हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी से रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो ब्लूप्रिंट है वो इस तरह से रहेगा। जी हाँ, आपका टोटल 80 मार्क का पेपर है। अदर देन एल्स अगर यहाँ पर बात की जाए तो 32 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। 2 मार्क के 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। 3 मार्क का क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा 20 मार्क का, और 12 मार्क का। अदर देन 4 मार्क के जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 16 मार्क्स के। तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ इस तरह से रिवीजन करने वाले हैं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको पूरी तरह से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग के एग्ज़ाम में टाइम रहेगा, तो हिंदी का पेपर देने के बाद तुरंत हम बिजनेस स्टडी में लग जाते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ, कम से कम आप अगर अभी इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम इसका सेल्फ रिवीजन ले पाए, हम लोग इसका सेल्फ रिवीजन ले पाए। उससे बेनिफिट क्या होगा, कम से कम आपकी कुछ ना कुछ पढ़ाई होती चली जाएगी। तो मैं अभी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पूरी बुक पढ़ने वाला हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जो यूनिट 1 में डाला हुआ है। जी हाँ, इसमें मैनेजमेंट नेचर एंड इम्पोर्टेंस बताया गया है मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम लोग अगर अपने शब्दों में बात करें तो मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि पर्सन से वर्क करवाना ही मैनेजमेंट होता है। जैसे कि अगर आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कराना चाहते हैं तो आपको मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, जिस कश्ती का कैप्टन बहुत अच्छा है ना, वो बहुत अच्छे से चलेगी। अगर आपके पास बहुत अच्छा जहाज़ है बट आपका जो कैप्टन है वो बकवास है, उसका मैनेजमेंट बकवास है, तो आपका अच्छा शिप भी डूब जाएगा। बट अगर आपका कैप्टन ऐसा है जो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, तो आपका जो छोटा सा जहाज़ है या एक छोटी सी नाव है उसको भी वो तूफान में पार लगा देगा। तो इसी तरह हम लोग सीखेंगे बिजनेस स्टडी। चलिए, समय व्यर्थ न गवाते हुए हम लोग थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमें 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क के। तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ना चालू कर देते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो पहला क्वेश्चन जो कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। मैनेजमेंट इज एन, तो हमें सबको पता है कि बोथ आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट आर्ट भी होता है और साइंस भी होता है। चलिए, पॉलिसी मेकिंग इज़ द वर्क ऑफ हाई लेवल। जो उच्च लेवल, हाई लेवल के मैनेजर्स होते हैं उन्हीं का काम पॉलिसी मेकिंग करने का होता है। मेकिंग मतलब पॉलिसी बनाना। सर पॉलिसी कौन बनाते हैं, तो पॉलिसी हाई लेवल, इसको टॉप मैनेजमेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन इज। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, 2 लोगों के बीच में मिलकर वर्क करवाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट को मिलकर वर्क करवाना ही कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो भी लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, वो सब मिलकर वर्क करें। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि मिलकर वर्क करना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होती है, केवल क्या टूवर्ड्स द एम्प्लॉय, केवल एम्प्लॉय की तरफ होती है, केवल गवर्नमेंट की तरफ होती है, टूवर्ड्स द कंज्यूमर ओनली नहीं। मैनेजमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, टूवर्ड्स ऑल, सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। बताओ मैनेजमेंट में क्या इसेंस होता है, तो इसका जो जवाब है वो रहेगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़्यादा इसेंशियली होता है, इसेंस होता है। अब हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। सर ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बार बार पढ़ के याद करना पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर पॉइंट्स भी और यहाँ पर आपके पास आंसर्स भी, बट फिर भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है। चलिए, हम लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद कर पाएंगे। मैनेजमेंट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। मैनेजमेंट आधी अधूरी प्रोसेस नहीं होती है, पूरी तरह से कंप्लीट प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज़ द सर्वेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट किसका सर्वेंट होता है, तो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सर्वेंट होता है। देखिए, आप सेल्फ पढ़ेंगे तो वो आपको माइंड में रिटेन नहीं रहेगा, यहाँ पर एक बार सुना हुआ रहेगा, फिर पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है ना, वो सबसे पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। मतलब आपको मैनेजमेंट दुरुस्त करना है, बहुत अच्छा करना है, तो सबसे पहला काम होता है अच्छी प्लानिंग करना। मैनेजमेंट इन इंडिया एक सोशल प्रोसेस होता है, सामाजिक प्रक्रिया होती है। मैनेजमेंट इन इंडिया इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट्स। इंडिया में जो मैनेजमेंट होता है इन इज़ अ कलेक्टिव, मतलब देखिए अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैनेजमेंट इन इंडिया। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स देकर प्रोसेस लिखा है ना, तो आपको अंदर सोशल लिखना पड़ेगा। बट अगर मैनेजमेंट इन इंडिया इज, देखिए दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो कलेक्टिव एफर्ट्स इसका आंसर आएगा। ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है पॉइंट नंबर 6, अकॉर्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स।
नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब ये किसकी डेफिनेशन है? तो सर ये रहा इसका जवाब, लॉरेंस एप्पल। लॉरेंस एप्पल साहब ने ये डेफिनेशन दी है। अगर हम लोग अगली तरफ बढ़ें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द आंसर इन ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स का जवाब देना है। तो इन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज टू डू वर्क ओनली बाय इटसेल्फ। मतलब क्या इटसेल्फ के द्वारा ही वर्क करना मैनेजमेंट होता है? नहीं, ये फॉल्स है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट नॉट फॉर साइंस। क्या मैनेजमेंट केवल आर्ट है, साइंस नहीं? ये गलत, क्योंकि पीछे अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ट्रू, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सोसाइटी का पार्ट होता है, सोशल वर्क के लिए होता है। तो मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। ट्रू, मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। मैनेजमेंट हेल्पफुल होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के लिए। देयर आर 4 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये गलत है। मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। चलिए अब हम मैच द कॉलम की तरफ बढ़ गए। तो मैच द कॉलम में होता है तो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसका आंसर लिखा पॉइंट नंबर 1, पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना किसका पर्पस होता है? मैनेजमेंट का पर्पस होता है। फिर सेकंड पॉइंट बोला मैनेजमेंट। तो अब हम ढूंढेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो इन्होंने बोला, हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज कलेक्टिव एफर्ट्स, मिल के काम करना मैनेजमेंट कहलाता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है साहब? आपस में तालमेल बिठाना। तो हमने पीछे पढ़ा था इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब देखिए कहीं ना कहीं जो वहाँ के पॉइंट है उन्हीं को बार बार वो घुमा के अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। पॉइंट नंबर 4, प्लानिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है, प्लानिंग एक काम होता है, प्लानिंग एक फंक्शन, एक कार्य है। फिर लिखा है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर के बारे में बोला है। तो इन्होंने बोला यूनिवर्सल। अगर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का है तो आप उसमें मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर में एक ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल होता है, मैनेजमेंट कंटिन्यू प्रोसेस होती है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब इस वाले टॉपिक में क्या खास है, आगे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो 2-2 नंबर के हुए। मतलब कहीं ना कहीं अब हम जो छोटे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं आपको कहीं ना कहीं 4 नंबर देकर जाएंगे। चलिए, तो वाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड अ कलेक्टिव एफर्ट्स। सर मैनेजमेंट को कलेक्टिव एफर्ट्स क्यों कहा गया? कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब कहीं ना कहीं एक साथ काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अटेंशन इज नॉट पेड टू द एक्शन और एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल बट द अटेंशन इज अ पेड टू द कलेक्टिव एक्शंस। मतलब इन्होंने बोला हम अगर अटेंशन की बात करें तो किसके लिए होना चाहिए? कलेक्टिव एक्शंस के लिए, और एफर्ट्स दैट लीड्स टू मैनेजमेंट टूवर्ड्स इट्स गोल, देयरफॉर मैनेजमेंट इज कॉल्ड कलेक्टिव एक्शन। सर यहाँ पर इन्होंने जो जवाब दे दिया थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज कर दिया है उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर स्टडी नहीं करी। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। तो हम इसको थोड़ा सा तोड़ के अपनी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वाइज मैनेजमेंट इज कॉल्ड कलेक्टिव एक्शंस। मैनेजमेंट को कलेक्टिव एक्शंस क्यों कहा गया है? तो इन्होंने लिखा है इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की प्रक्रिया में अटेंशन इज नॉट पेड टू द एक्शंस और एफर्ट्स। मतलब इस बात पे अटेंशन नहीं दिया गया कि आपके एक्शंस क्या है, एफर्ट्स क्या है इंडिविजुअल के, बट द अटेंशन इज पेड टू द कलेक्टिव एक्शंस। मतलब आप इंडिविजुअल पे ध्यान मत दो, एक अकेला व्यक्ति क्या कर रहा है इस पर अटेंशन मत दीजिए। आपको अटेंशन जो देना है ना कलेक्टिव एफर्ट्स पे देना है। अगर हम लोग सब मिलके कार्य करेंगे तो बहुत बढ़िया वर्क होगा। और एफर्ट्स दैट लीड टू मैनेजमेंट टूवर्ड्स इट्स गोल, और जो मैनेजमेंट के एफर्ट्स होते हैं वो किस तरफ होनी चाहिए? टूवर्ड्स होने चाहिए उसके गोल्स के। देयरफॉर मैनेजमेंट इज कॉल्ड कलेक्टिव एक्शंस। तो अपने शब्दों में अगर मैं इसको 2 लाइनों में बोल दूं तो कलेक्टिव एक्शंस का मतलब होता है कि आप अकेले कुछ मत करो, आप सबको लेकर वर्क करिए। चलिए, राइट एनी 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर द हार्मोनाइज द एक्शंस ऑफ different person, the establish harmony in the इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा लग नहीं रहा है कि आएगा। आगे आने वाले क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो एग्जाम में आएंगे, इसे केवल आप एक बार रीड कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की सर डेफिनेशन दे दीजिए। तो यहाँ पे C.W. विल्सन की एक डेफिनेशन लिखी है, मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन पावर टू अचीव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड डायरेक्टिंग ह्यूमन पावर टू अचीव डेफिनाइट ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मतलब आपको एक डेफिनाइट, एक निश्चित ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो वो आपके मैनेजमेंट कहलाता है।
राइट टू एलिक्सरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सिलरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब सहायक कोई से कार्य बताइए। तो एनिसरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू इनोवेट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट। हमें इनोवेट करना है अपने इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट की अकॉर्डिंग। टू डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिस्चार्ज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो अगला क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सर इन्होंने केवल 2 ही डिफरेंस क्यों दिए? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन आएगा केवल 2 मार्क का आएगा, तो इन्होंने उन बच्चों के लिए केवल 2 ही पॉइंट्स दिए। अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक को रिफ़र कर सकते हैं। चलिए मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द सोल ऑफ द इंस्टीट्यूट। यह इंस्टीट्यूट की सोल होती है, आत्मा होती है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो ब्रेन होता है। लाइबिलिटी, इट डील विद द पॉलिसी मेकिंग, हम जो पॉलिसी बनाते हैं ना उसके साथ कौन डील करता है? मैनेजमेंट। और इट डील विद द इम्पोर्टेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, मतलब इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ होता है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अंडर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट विच प्रोवाइडेड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर टू द वर्कर। मतलब इन्होंने इन शॉर्ट ये बोल दिया है कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं और जो कि क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस पार्ट होते हैं मैनेजमेंट के, विच प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मतलब क्या करना है, कैसे करना है। ऑर्डर देते हैं वर्कर को एंड अदर एम्प्लॉय को टू कंप्लीट द वर्क, कि आप अपना वर्क कंप्लीट करें। चलिए अब हम लोग 3 पॉइंट पढ़ते हैं जो इनके 3 लेवल होते हैं। तो पहला लेवल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। द टॉप मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल मैनेजमेंट। टॉप लेवल पूरे मैनेजमेंट, ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑपरेशन एंड बेसिस डिसीजन ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब टॉप मैनेजमेंट में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। एंड द चीफ मैनेजर आर इंक्लूडेड इन द टॉप मैनेजमेंट। CEO भी होता है इसके अंदर। देयर एक्शन आर ऑफ जजमेंटल एंड रिफ्लेक्टिव नेचर। अगर हम लोग ये लाइन हटा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। मिडिल लेवल का मैनेजमेंट। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट लाई बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड सुपरविजरी मैनेजमेंट। सर ये सुपरविजरी का मतलब होता है लोअर लेवल। तो हमारा ये जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है ये टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में होता है। एंड इट फॉलो ऑल द डायरेक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट, और ये टॉप मैनेजमेंट के सारे डायरेक्शंस को फॉलो करता है इन लेटर एंड स्पिरिट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजर, सब मैनेजर्स एंड एडमिन असिस्टेंट मैनेजर। मतलब इसके अंदर मिडिल लेवल में क्या क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं जिसको सब मैनेजर्स होते हैं और असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट को आप लोअर मैनेजमेंट भी, लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। दिस मैनेजमेंट इज एट द लोवेस्ट लेवल, मतलब ये जो मैनेजमेंट होता है ये सबसे नीचे लोवेस्ट लेवल पर होता है। इट इंक्लूड सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर एंड फॉरमैन। दिस ऑफिसर हैव क्लोज रिलेशन विद द वर्कर। वो जो लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनके साथ इन सुपरविजरी मैनेजर या लोअर मैनेजर्स का बहुत घर जैसा संबंध होता है। चलिए बहुत क्लोज रिलेशन होता है। राइट नाउ हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फिर से केवल 2 ही डिफरेंस पूछे हैं क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है वो केवल 2 मार्क के लिए आने वाला है। तो डिफरेंस, तो बेस ऑफ डिफरेंस, तो पहला होता है लेवल, तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में 2 डिफरेंस, और यहाँ पर भी उन्होंने उसी क्वेश्चन को वापस, तो हम 2 पॉइंट और पढ़ लेते हैं। लेवल, दिस इज इन चार्ज ऑफ मिडिल लेवल बिटवीन मिडिल लेवल वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन में इट लेवल इज डिटरमाइंड बाय द मल्टीपल कोऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट पर लिखा है इन्होंने कंसेप्ट। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस है और ये भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन, तो और 2 ही नंबर का आता है। तो आप इसको प्रीफर करिए, आप इस वाले पॉइंट को प्रीफर मत करिए। चलिए आगे की तरफ अगर अपन पढ़ते हैं तो यूनिट बहुत छोटी सी बची है, मात्र 10 क्वेश्चन है और हमको बस 8 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए, उसके बाहर पेपर नहीं जाना है। चलिए मैनेजमेंट इज़ नॉट अ परफेक्ट प्रोफेशन, मतलब मैनेजमेंट एक पूरी तरह से पूर्णतः परफेक्ट प्रोफेशन नहीं है।
एक्सप्लेन इट्स स्टेटमेंट विथ 2 आर्ग्यूमेंट्स, 2 आर्ग्यूमेंट्स के साथ इस स्टेटमेंट को बताना है। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोफेशन, मतलब मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन या पेशा नहीं है। इट कैन बी क्लेरिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। लैक ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो पूरी तरह से नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां हैं। तो ये इसका एक आर्ग्यूमेंट है कि यार यहाँ पर पूरी तरह से इथिक्स फॉलो नहीं करता है। देयर इज़ नो फुल डेवलपमेंट और रेगुलर प्रिंसिपल्स टेक्निक्स, यहाँ पे पूरी तरह से रेगुलर प्रिंसिपल और टेक्निक नहीं है एंड मेथड नहीं है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इट कुड हैपन, मतलब इनके दो जो आर्ग्यूमेंट दिए कि मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट दिए थे जिसमें पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कि इसमें इथिकल कोड नहीं है और दूसरे में बोला रेगुलर प्रिंसिपल टेक्निक को फॉलो नहीं किया गया है। चलिए, और अच्छा एक क्वेश्चन अभी इसमें नहीं दिया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट 2 मेन लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की 2 लिमिटेशंस क्या होती है। तो मैनेजमेंट बीइंग चेंजेबल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो मैनेजमेंट की 2 इन्होंने क्या दिए, लिमिटेशन दी है। तो मैनेजमेंट की 2 लिमिटेशन क्या है, मैनेजमेंट बीइंग चेंजेबल, मतलब मैनेजमेंट बदलता रहता है, इस तरह की बात की गई। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट हैव स्टेबिलिटी, दे कीप ऑन चेंजिंग, न्यू टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर कंसिस्टेंटली बीइंग invented, as a result of which there is also a change in the interest। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग इसके अंदर अपनी लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होने से भी आपके बिजनेस पे इसके अपोजिट इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होता है। मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, मैनेजमेंट किससे संबंधित होता है, मनुष्य के व्यवहार से संबंधित होता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट बिहेवियर एंड टेंडेंसीज, देयर बिहेवियर इज नॉट बेस्ड ऑन एनी कॉन्क्रीट रूल, कॉन्क्रीट रूल मतलब कुछ निश्चित रूल नहीं है। दैट इज देयर इज अ लैक ऑफ साइंटिफिक बेसिस। तो अगर हम यहाँ पे 2 बातें करें तो मैनेजमेंट बीइंग चेंजेबल और अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैनेजमेंट इज एन इनेट एंड एक्वायर्ड टैलेंट, मतलब मैनेजमेंट क्या जन्मजात होता है या उसे एक्वायर भी किया जाता है, इस तरह का ये एक्सप्लेन है। तो इसको हम लोग अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम अपनी लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, अगर मैनेजमेंट कुछ इस तरह का वर्क होता है जिसको आप मार्केट से स्टडी करके उसकी ट्रेनिंग लेकर अगर प्राप्त कर रहे हैं तो आप मैनेजमेंट को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैनेजमेंट एक जो होती है जन्मजात प्रतिभा होती है, मतलब बाय बर्थ आपको मिलती है। तो इन्होंने क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज अन इनेट एंड एक्वायर्ड टैलेंट, मतलब इसको प्राप्त भी किया जा सकता है और ये जन्मजात भी होती है। ट्रेडिशनल मैनेजमेंट बिलीव इन द बिलीफ दैट मैनेजमेंट इज एन इनेट टैलेंट, ट्रेडिशनल क्या मानते हैं कि ये इनेट होता है। मैनेजमेंट आर बोर्न लाइक पोएट्स एंड आर्टिस्ट, मतलब मैनेजर्स जो होते हैं ना जन्म लेते हैं लाइक जैसे पोएट के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में। दे कैन नॉट बी मेड, ये बनाए नहीं जा सकते विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। द प्रोपोनेंट ऑफ द बिलीफ आर्ग्यू दैट मेंटल इंटरेस्ट, करेज, रिस्क, मतलब कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को इन्होंने कहा है कि मैनेजर्स जो होते हैं आर बोर्न, वो जन्म लेते हैं। जैसे कोई कवि है, कोई आर्टिस्ट है, तो आप उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देके बना नहीं सकते। हाँ, जिसमें टैलेंट है उनको ट्रेनिंग देके और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर 2 नंबर के लिए इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर के लिए हमें केवल 30 वर्ड्स लिखना है, तो आप ये थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। अदर देन आप ये भी लिख सकते हैं कि अदर देन एल्स, जैसे आप अगर मैनेजमेंट फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आप इसको एक्वायर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट नेचर एंड इम्पोर्टेंस। जी हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन और छूटा है, 2 नंबर के लिए आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए क्या होती है। मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल प्रक्रिया होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। सेकेंड नंबर पर बोला है मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है। फिर हम बोलेंगे मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इन 3 में से आप कोई भी 2 पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।